कि जब एलियन है हमारे पास, उसके पास सारे क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन है, तो मसला कहाँ है? एलियन के पास इंफॉर्मेशन है ना, हमने लूप एलियन पढ़ा, ठीक है। अब लूप एलियन तो एलियन हो सकता है, कहीं हो सकता है, ले आ सकता है, ऐसे ही तो कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले आ सकता है। तो मुझे एआई लिटरेरी और इस एमसीडी की ही मेरी गवर्नर हाउस के तो बता अंदर सकता है और वहीं क्लास हो रही है, सैटरडे और संडे की तरफ में क्लास हो रही है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंशाल्लाह मंडे वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो कहीं से भी ला सकता है, लेकिन वो वैलिडेटेड नहीं हो सकता है, दस तरह से ला सकता है, हर जगह अलग अलग चीजें भी। ठीक है, और ये एक चीज हो गई क्या आवाज नहीं आ रही, इसमें क्या वाला है समझ आ गया, बड़ा जोर से बोलो, आगे वाले को बता दे, वो बता दें बार बार कॉन्टेक्स्ट देना है। और अच्छा देखिए, हमारे पास एलएलएम से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें चार चीजें ऐसी हैं जो कि मसले हैं हमारे लिए। सबसे पहला मसला है हमारे पास, जब भी हम एलएलएम से बात करते हैं, देखिए यहाँ पर चार चीजें दिखी, जब भी हम बार से पढ़ रहे हैं, चार चीजें। पहली चीज है, आप लोगों ने स्टार्ट नहीं पढ़ा होगा, एलएलएम इज नॉन डिटरमिनिस्टिक। क्या मतलब है कि एलएलएम जो है वो हमेशा एक जैसा जवाब नहीं देगा। आज मैं उसे दो मिनट पूछ रहा हूँ, उसने मुझे एक तरीका बता दिया भाई इस तरीके से आप मैं डेटा में डेटा में कंटेंट एक तरीका बता है। तो दोबारा से बात है, तरीका जो मैंने बताया था वो समझ नहीं आ रहा, जरा क्या बताया वो मुझे दूसरा तरीका बता रहा है। अब पहले तरीके में ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे दूसरे तरीके बता रहा है। तो अब बताओ, मैं पहले तरीके में ऑलरेडी आगे पेमेंट कर चुका हूँ, दूसरा नया तरीका बताएगा, क्या मुझे समझ आएगा? मैं 10 बार पूछ रहा हूँ, 1000 वो हर बार अलग अलग आंसर। तो एलएलएम इज नॉन डिटरमिनिस्टिक, वो हर बार अलग अलग जवाब देते हैं, मतलब उसके पास वो एक जैसा जवाब वो प्रोवाइड आपको नहीं करता, एक जैसा प्रोवाइड नहीं करता, उसके पास हजारों कॉन्टेक्ट, वो उसमें से किसी भी डेटा ला सकता है जो उसको मिलेगा, प्रेडिक्शन करके जो बेस्ट उसको मिलेगा, ठीक है, तो वो ला कर देगा। लेकिन नुकसान तो हमारे लिए। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हमने पहला स्टेप तो एक पढ़ा, तो बता सकते हैं वो क्या है? हमने अपनी यूनिवर्सिटी का, हमारे पास फैक्ट्री का सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इसको प्रोवाइड कर दिया कि अब कोई को आंसर देगा एक सोर्स से देगा, एक ही जगह से देगा, जो हमें वैलिडेट है, हम उसे टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहते हैं और उसे वैलिडेट करते रहते हैं। तो पहले इसको रिजॉल्व होगा, ऐसे ही है ना। लेकिन क्या यहाँ पर काम खत्म हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब क्या मसला है? चलो वो डिटरमिनिस्टिक को मतलब एक जगह से आंसर को लेकर आ रहा है, समझाने का तरीका और थोड़ा डिफरेंट जवाब देकर आ रहा है। दूसरी क्या है, वो मुझे आंसर लाकर दे रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे स्टार्ट कहाँ से करना है। मतलब सामने वाला बंदा है, हो सकता है कि उसे कुछ चीजें पहले से ही पता हो सकता है, उसे बिल्कुल भी ना पता। अब वो मैंने सुबह लूप नहीं किया, उसने बता दिया इस तरीके से आपसे काम कर सकते हैं। पहले बताओ तो सही है लूप इंजीनियरिंग क्या चीज है, उसका कैरेक्टर क्या है, मतलब उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दो। अब वो तो पता ही नहीं, तो उसे तो स्टार्टिंग पॉइंट पता, उसे स्टेप बाय स्टेप नहीं पता, पहले के इंट्रोडक्शन होगा है, पहले जो है क्या काम करवाना है, उसे ये चीज नहीं पता। उसे ये चीज दूसरे चीज है, मैंने जब बात की कि उसे नहीं पता कि उसे कहां से स्टार्ट करना, क्यों नहीं पता? तो उसके पास मेरा रिकॉर्ड नहीं, उसके पास मेरा कल मैं लूप इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, जितना मैंने पढ़ा उसने उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा कि ये बंदा है, इसने इतना लूप इंजीनियरिंग का सेशन कवर कर दिया है कि दोबारा जब आएगा तो मैं इसे आगे से स्टार्ट करूंगा। क्लियर? अब इस
चौथी बात तो पहले क्या हो गया, एक जैसे जवाब नहीं दे। दूसरा उसको मैं स्टार्टिंग में पता नहीं कहां से स्टार्ट करना, टू स्टार्ट नहीं करना, तो उसने तो रिकॉर्ड नहीं रखा। तीसरी हो गई। चौथी चीज, यहाँ इतने सारे बंदे बैठे हैं, हर किसी का समझने का स्टाइल होगा, हर टीचर का समझाने का स्टाइल अलग होता है, मेथड अलग होता है। सिर्फ पेडागोजी, ध्यान देते पेडागोजी तो मेथड, तरीका, पढ़ाने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे पढ़ाता सर आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, ठीक है। कभी मजाक भी करते हैं हम लोग, अब वो चीज नहीं, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। आपको पहले बता समझाते हैं, तो उसकी एग्जांपल प्रोवाइड फिर बीच में लेके जाते हैं। तो क्या हर चीज को कोशिश करना है, अपना सोचने का तरीका से होता है, तो सबका एक तरीका है। तो जो एक चीज हमारे ऊपर हो गई, जो कि एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो एमसीक्यू होते हैं। तीन चीजें थी ना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, आपका रिकॉर्ड रखना और पढ़ाने का तरीका। ये तीनों चीजें हमें मिलती हैं जिया ट्यूटर एआई से। क्या मिलेगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो आपको इंफॉर्मेशन तो लाकर देगा, साथ साथ उसके लिए टोन होंगे, उसको एग्जाम्पल में सर या आपको बताना सर क्या डिजिटल ट्वीट होगा, वो सर या के तरीके से बता रहा होगा, आपके बारे में इंफॉर्मेशन करके आपका रिकॉर्ड रख के पढ़ाएगा और आपको उससे कैसे करना आपको क्वेश्चन करके पढ़ाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर जो है हमारे टीम यूनिवर्सिटी से बनी दिया ट्यूटर है। इसके अलावा मेडिकल चीज दूसरी में दिया डेवलपर है, वो क्या पानी के लिए वर्तन चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे पास अभी तो आपके आसान के लिए सर ज्यादा हम लोग कहते हैं सर हर वक्त आपके लिए अवेलेबल नहीं, तो सर फोन देते रहते हैं। लेकिन अब आपके पास सर ज्यादा ट्रेन पे है, वो हर वक्त अवेलेबल है। आपको इसे इग्नोर करना है, इसे सवाल करने को सीखना है और फिर आगे बढ़ना। तो देखने से अभी 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, आप सुबह 9:30 से पढ़ा रहे हैं, तो बीच में बिरयानी मिल गई तो 4 बजे याद आ गई। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि 6 बजे क्या मिलेगा। जो सर आप अच्छा, हमें बहुत बने, मैं अगली क्लास के लिए जमीन मांगूंगा, अगली क्लास के लिए जमीन मांगूंगा। मैंने एक सेल्समैन बनाना है एआई बनकर। सेल्स एआई वर्कर कर लो या सेल्स एफडीई कर लो, कौन सा चीज अभी सोचना है, तो फिर हम ये दिखाएंगे और फिर हम चले जाएंगे रूटीन बनाने पे, और फिर मैं बताऊंगा कि कल क्लास कैसे चलेगी। सेल्स एआई वर्कर कर लो। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अकाउंटेंट है एआई वर्कर। नंबर 1 ऑफिस में अकाउंटेंट यहां बैठा हुआ, अच्छा ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरी खुद जिस पर आए गलत हो सकता है। इंशाल्लाह आप जब करेंगे रिव्यू करेंगे तो आप कहेंगे सर नहीं ये गलत था, और वही थोड़ी आ रही है। अभी आपने सोचा ये वाला बंदा जो है ना सेल्स एआई है, एआई वर्कर है, और वो वाला अकाउंटेंट एआई वर्कर है, ऐसी कॉन्सेप्ट सुनी। पहले सेल्स वाले पे चलते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती, तो सेल्स वाले पे बात करते हैं। नंबर 1 फंस कर ये बंदा है, ये मशीन है, इसमें जीपीयू वगैरह सब लगे हैं, एआई वर्कर है। अगर ये इंसान होता तो 8 घंटे तो इस टेबल पे बैठा होता, इसके पैसे दे रहे हैं, और मैं उससे पूछता, मां से आवाज लगाता, यार इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सुन रहा होता और वो जवाब देता, ये तो होगा ना, मैं पैसे दिए हैं, सवाल पूछूंगा ना उसके मुताबिक ये सेल्स कितनी हुई है। यार क्या मसला तो नहीं है, सेल कम तो नहीं हो रही, उसका भी जवाब देगा वो। मैं कहूंगा यार मैं गया था भी, मैंने अपने दोस्त को 10,000 रुपए का चीज भेज दी है, या सेल अपने रिकॉर्ड में लिख लो सेल में, ऐसा करके मैं दोस्त में बात करूँ। अब मैं हर वक्त इंटरेक्शन कर रहा हूँ, चैट जीपीटी में तो मैं इंटरेक्शन कर ही नहीं सकता, या क्लाउड.एआई में मैं जवाब सवाल करता हूँ, वो जवाब देता है, फिर वो चुप होकर बैठ जाता है। मैं क्या चाहता हूं, जब मैंने उससे सवाल किया तो मेरे सवाल का जवाब दे, मगर पीछे वो काम करता रहता है। 24 घंटे में एआई खरीदी है,
वो पीछे काम कर रहे थे। इसके लिए हम कल लूप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। अच्छा, आप सबने तैयारी करके आनी है, क्योंकि पूरी क्लास में स्टूडेंट सिर्फ एक होगा, वो मैं होगा। आप सब टीचर होंगे, ये सीनियर टीचर होंगे, आप जूनियर टीचर होंगे। मैंने करना है आपका रिकॉर्ड लगाना है। अनीक का, कासिम भाई का, अनस का रिकॉर्ड लगाने का जो मजा है, और आयशा का, वो मुझे मिलेगा ही नहीं कभी। और आपका, आपने तैयारी करके आनी है। स्टूडेंट मैं आऊंगा, मैं नाहिद तेरा किस्म का स्टूडेंट हूं। IBA में मैं नाम नहीं लूंगा, इंतकाल हो गया उनका। IBA में इंटरव्यू करने पहुंचा MBA प्रोग्राम के लिए। बहुत सारे लोग पास होते होंगे, बहुत सारे लोग फेल होते होंगे, मगर उन्होंने मुझे 5 मिनट बाद कमरे से निकाल दिया, जबकि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। बहुत मशहूर आदमी थे, बाद में वो कॉलेज जिला यूनिवर्सिटी के रेक्टर भी बने, समझ रहे हैं आप। तो उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया, जबकि वहां पे 10 आदमी बैठे हुए थे। मैंने तो सिर्फ इतना सा कहा था, कहने का आप क्यों आया है IBA में पढ़ने? मैंने कहा सर मार्केटिंग सीखने आया हूँ और सेल्स। कह रहे हैं आप तो दिखा रहे हैं ICIP किया था, आप तो दिखा रहे हैं अकाउंटिंग, आपका बैकग्राउंड है और फाइनेंस। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं फिर मार्केटिंग क्यों करने आया? मैंने कहा सर वो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई अकाउंटिंग और फाइनेंस का चीता होगा जो मैं पढ़ने आऊँ अकाउंटिंग। हाँ, मार्केटिंग में आप अच्छे होंगे, वो मुझे पता नहीं है, मगर देखेंगे अभी। मगर मुझे फॉर श्योर पता है कि ICIP पे और CA के लड़के अकाउंटिंग में और फाइनेंस में MBA से बहुत ज्यादा होते हैं। किस तरह भाई मैं चला भी गया, फिर भी आधे घंटे तक खींचते और 10-12 बैठे थे, वो भी बेचारे टीचर्स से हम गए। मैंने तो इतनी सी बात बोली थी। तो मैं आप लोगों के साथ भी, आप मुझे निकाल दें कोई बात नहीं, मैं बाहर निशान की गाड़ी खड़ी होगी, उसमें बैठ के वहां से सवाल पूछता रहूंगा। इसीलिए बता रहा हूं, कल बहुत मजा आने वाला है मेरा, आप लोगों का नहीं, मुझे बहुत मजा आने वाला है। आपने लूप इंजीनियरिंग की तैयारी करके आनी है, अभी घर जाना है, अभी तो पूरी रात पड़ी है यार। और फिर सुबह कल वो पूरियां खाते हुए कासिम भाई ने अभी सब भी सुना दिया सुबह सुबह। मैंने मैं सुबह निकला 7:30 बजे। मैंने कहा किसी को क्या चल करो, कासिम भाई ने यहाँ पे 2 तलवार में हलवा पूरी खा ली, 3 तलवार। तो हम भी, आप लोग हलवा पूरी की खा लीजिएगा, मगर तैयारी करके आइएगा लूप इंजीनियरिंग। अच्छा, मुझे कुछ नहीं आता लूप इंजीनियरिंग का, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे सिखाएंगे। बारी बारी आएंगे, पहले आप सिखाएंगे, जब ये लोग फेल हो जाएंगे तो फिर आप लोग सिखाएंगे। सही है? क्या कह रहे हैं? यस सर, मैं कह रहा हूँ कि ये कह रही है, ये भी कुछ कह रही है कि कितने पैसे मिलेंगे। मजाक कर रहा हूँ। नहीं भाई साहब, ये किसी को आप किसी को मैं तुझे पढ़ा देता हूँ, चले कितने पैसे देंगे? अबे भाई फ्री पढ़ा रहा हूँ, ये काफी नहीं है तो वैसे भी क्यों साहब। अच्छा, अब तो ये सबको क्लियर हो गया। लूप इंजीनियरिंग कॉमन सेंस तो ये कह रही है कोई न्यू लूप होगा, तो हमें वैसे क्या करते हैं, इतना सा मैं कर दूंगा, थोड़ा सा मुझे आइडियाज है। लूप इंजीनियरिंग में आप क्या प्रॉम्प्ट होता है प्रॉम्प्ट का कोई जवाब आता है, कोई जवाब आता है, यानी एक टेस्ट चलता है। फिर आप वैलिडेट करते हैं, और फिर जब तक आपका गोल अचीव ना हो, आप शुरू में गोल देते हैं, और जब तक गोल ना अचीव ना हो, वो चलता रहता है, इम्प्रूव करता रहता है। खर्चा आता है, खर्चा तो बढ़ेगा ना, वरना एक लूप में, एक टर्न में तो खर्चा कम आएगा। मगर आपको पता है सारी इंडस्ट्री इसी तरफ जा रही है, और सारी इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है? नीचे सबसे पहले क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद ऊपर क्या है? हाँ, आई लव यू। ये हुआ ना बता, एनर्जी है ना इस बंदे में। गाड़ी में ना जाए जब सफेद बाल तो मेरे भी है। सर ये बताइए कि हम लोग ज्यादा सख्त जाने या ये लोग ज्यादा सख्त जाने? हम ज्यादा सख्त जाने। तो क्या बताया कॉन्टेक्स्ट? तो ये कॉन्टेक्स्ट सॉरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसके ऊपर क्या है?
कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। उसके ऊपर क्या है? हार्डनेस इंजीनियरिंग। हार्डनेस क्या है? जो भी चीज एलएलएम को घेरे में हो। और उसके ऊपर क्या है? लूप इंजीनियरिंग। और उसके ऊपर नहीं, मगर बहुत सारे लूप को कंट्रोल करने के लिए ग्राफ इंजीनियरिंग। हमारा कोई काम नहीं है, हमारा से मतलब मेरा नहीं, आपने मुझे अगले 2-3 हफ्ते में, फिर मैं रिपीट करता हूं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, उसके ऊपर हार्डनेस इंजीनियरिंग, उसके ऊपर लूप इंजीनियरिंग और बहुत सारे लूप्स को कंट्रोल करने वाला ग्राफ इंजीनियरिंग। आपने मुझे समझाना है। अच्छा, समझाने के लिए आपको खुद समझ में आती है, पढ़ जाना। अच्छा, अभी बारी बारी चलेंगे, एक साथ सब समझने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं होगा। तो कासिम भाई ने लूप इंजीनियरिंग की मुझे शक्ल से देख के लग रहा है ये जिस सुकून से बैठे हैं, इन्होंने कमांड हासिल कर ली है, मगर वो तो कल ही पता लगेगा मैदानी जंग में। आयशा, रात को सोना नहीं है, तुमने क्या करना है घर में? वैसे भी तुम वैसे घर में लड़कियों के साथ ये भी बड़ा मसला है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरे दोस्त है वो अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने कहा कि यार क्या इसको पढ़ा देना। अच्छा, मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, वो कुछ तैयारी करके नहीं आई तो मैंने डांट दिया, तो उन्होंने मेरे पे चढ़ाई कर दी उल्टी, मगर उन्होंने ऐसी चढ़ाई की मेरी कुल्फी बंद कर दी। चले गए, सर आप कितने बजे सुबह जागे? मैंने कहा 9 बजे। चले 9 बजे आप बस में बैठे, लाइब्रेरी आ गए पढ़ने। मैं सुबह 5 बजे की जागी। भाई के लिए मैंने, उसने स्टील मिल में काम करता था, उसके लिए खाना बनाया, उसके साथ देने के लिए नाश्ता बनाया अब्बू का। फिर मुझे यहाँ आता तो मैंने दोपहर का खाना बनाया अम्मी अब्बा का, और मैं यहाँ 11 बजे पहुंची हूँ एग्जॉस्टेड, और आप मेरे पे चढ़ाई कर रहे हैं। आप तो आराम से भलाई का पोस्ट लेके अम्मी अब्बा के अम्मी से बनाया था, आन के यहाँ कोई खा रहे हैं। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि क्या तो सही। तो मुझे पता है आप ज्यादा लड़कियों में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेरे भाई आजाद होने के लिए इस माचरे से डॉलर चाहिए, बता रहा हूं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और तुम लोगों को सेठों से आजाद होने के लिए डॉलर चाहिए, ईमानदारी वाले, मैं ये नहीं कह रहा बेईमानी वाले। तो हमने ये सारे स्टेट्स, अब अगली दफा मैं सबसे ज्यादा सवाल पूछूंगा, मगर अभी पूछूंगा, फिर हम चले जाएंगे, इस पर खत्म करेंगे। अशरफ का फोन आया, फोन नहीं आया ग्रुप पे। अशरफ पता है ना, हमारे टीचर हैं जो बेचारे वहां से आते थे, अचार्य, कहां से? नवाबशाह। अचार्य मुझे पूछने लगा, मैं आपसे बहुत सवाल पूछ रहा हूं। अचार्य पूछने लगा कि सर आपने जो डायग्राम बनाया है, नीचे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है, उसके ऊपर हार्डनेस इंजीनियरिंग है, उसके ऊपर लूप इंजीनियरिंग है, मगर आपने ग्राफ इंजीनियरिंग साइड में बनाया। असूलन मेरे हिसाब से ग्राफ इंजीनियरिंग लूप इंजीनियरिंग के ऊपर होना चाहिए, कंटेनर एक के अंदर एक के अंदर एक। अच्छा, यहां ऐसी हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे पता है आप लोगों ने तैयारी नहीं की हुई है इसकी, कौन बताएगा कि वो ये बात सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे या कोई और एंगल का? सवाल समझ गया? फिर रिपीट करो। वो ये कह रहा था ईशान कि नीचे आपने दिखाया कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एक कैप्सूल है, इसके ऊपर ये चढ़ा दिया कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का, फिर इसके ऊपर चढ़ा दिया हार्डनेस इंजीनियरिंग का, फिर इसके ऊपर चढ़ा दिया लूप इंजीनियरिंग का। तो आपने साइड में दिखाया है ग्राफ इंजीनियरिंग को लूप इंजीनियरिंग के ऊपर होना चाहिए। मैंने उसको क्या जवाब दिया? मैंने कहा बात तो तुम सही करे, मैं भी यही समझ रहा हूं, मगर मैं क्लॉड से 2 दिन तक लड़ता रहा, ChatGPT से करता रहा, दोनों ने ग्राफ इंजीनियरिंग को चढ़ाने नहीं दिया मुझे। वो कहते रहते थे आप बोलो, मैं उसे कहता था तस्वीर बनाओ,
जो कंटेनर हो वही कहते हैं ग्राफ इंजीनियरिंग कंटेन नहीं करता लूप को यूज करता है। यानी अब मैंने कहा मैं खुद भी क्लियर था और एक्सपर्ट तो मैं हूं नहीं इस चीज में, अभी इतनी नई चीज आई है, अभी आपको पता है पिछले 1 महीने में आई है सब कुछ। तो कौन इसमें अपनी राय दे सकता है? जरूरी नहीं है कि सही हो। ऐसे डिस्कशन शुरू करने के लिए कोई है वॉलंटियर? कोई भी है? इतने बोलते वाले हैं लोग, कहते हैं लड़कियां कभी खामोशी नहीं होती, मगर इस मौजूद पे कासिम भाई। अच्छा निशान भाई, आपकी कोई राय? मैंने कहा माइक पे आप सुनो नहीं है, एक तो सकता है ना, तो मजा नहीं, हम सारी बार यही करते हैं। निशान भाई और मेरा 20-25 का नहीं है, पहले बाल से पहले, मतलब बहुत लंबा साथ है। मैं नंबर नहीं बताऊंगा, इधर आ जाओ। ये बता देता हूं कि निशान से हमारे पास लाखों स्टूडेंट आए। निशान से डेडिकेटेड और तेज बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, तो मैं अपनी इज्जत बचा के रखता हूँ निशान के सामने बैठा। निशान भाई अच्छा, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि मुझे पता नहीं है, तो जो भी कहूँगा, जो भी डिस्कशन हुई है उसकी बेस पे मैं जवाब दे रहा हूँ। और थोड़ा सा इस बेस पे कि ग्राफ इटसेल्फ क्या होता है, क्योंकि ग्राफ जो इटसेल्फ है वो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट नोड्स का। ग्राफ इटसेल्फ कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, उसके पास डिफरेंट नोड्स होती हैं। तो वो जो लूप है, हर लूप एक इटसेल्फ नोड है ग्राफ का। इस वजह से वो जो पूरा ग्राफ है उसके अंदर मल्टीपल लूप चल रहे होंगे। इस वजह से जो ग्राफ इंजीनियरिंग की बात हो रही है कि आप बहुत सारे काम अलग अलग कर रहे होंगे डिफरेंट लूप्स में, और वो सारे एक ग्राफ में आके एक किसी बड़े प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होंगे डिफरेंट लूप्स। तो ग्राफ के डिफरेंट नोड्स मिलके किसी एक फाइनल सोल्यूशन को सॉल्व कर रहे होंगे या काम कर रहे होंगे। तो वो डिफरेंट नोड्स हैं ग्राफ की, वो इसलिए वो ग्राफ इंजीनियरिंग सिंगल लूप को, इसलिए सिंगल लूप के ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि वो मल्टीपल लूप्स को हैंडल कर, एक ग्राफ में बहुत सारे लूप्स होंगे, तो वो लूप्स को यूज कर रहा है मेरा ख्याल। अच्छा, मुझे वैसे खुद भी शर्म आया था, मैंने अशरफ को यही बोल दिया था कि यार एआई नहीं मानता। अच्छा, वो कहने लगा सर गौर करना पड़ेगा। अच्छा, अब फिर समझ गए ना निशान भाई की बात? वो ये कह रहे कि अगर एक ग्राफ होता और एक लूप होता तो फिर तो आप दिखा सकते थे यू करके। अगर एक यू करके ग्राफ है और उसमें बहुत सारे लूप है तो उसमें एक पे करके तो नहीं दिखा सकते। देखते हैं कि अगले 2 कल तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, मगर आइडियल हो कि आप लोग इसकी तैयारी करें, इसकी भी इंटरटेनमेंट के तौर पर। असूलन तो ये सवाल जब ग्राफ बने ना जब होना चाहिए, मगर अभी तो एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, अब मैं फिर रिपीट करता हूं, कल हमने लूप इंजीनियरिंग पढ़ी, कल हमने, आज तो ये ऐसी डायरेक्शन की और जनरल बात हो रही थी कि यार ओवर, मैं आपको अगले, आपने अभी जैसे ये खत्म करेंगे अनस और अनीक, तो फिर क्या करेंगे? आखिर में जाने से पहले कासिम भाई पूरी क्लास को, इतनी देर में दिमाग में सोचना, कासिम भाई पूरी क्लास को रिवाइज करा दीजिएगा। कासिम भाई रिवाइज करा देंगे और हम लोग चले जाएंगे वो सिलेक्शन में कि किस तरह स्टार्टअप के छोटे छोटे। आइडिया क्या है कि आपका पोर्टफोलियो, अगर आपने पहले मेरे दोस्त की तरह पूछा, मेरा दोस्त का एक भाई था, मैं जफर भाई की बात कर रहा हूँ भाई, वो उन्होंने कहा कि एआई मुझे सिखाते आईटी, तो मैंने उनको वो सिखाया जावा में क्या नाम है यार, जो अमेजोन पे होता है खरीदने बेचने का जो कार्ड होती है शॉपिंग कार्ड, तो मैंने शॉपिंग कार्ड सिखाई। मैंने कोडिंग वोडिंग सिखा के चला गया। अगले दिन जब मैं आया तो मैंने कहा यार कोड दिखाओ, नहीं दिखाऊंगा। क्यों भाई? पैसे लूंगा। उन्होंने जिंदगी में कुछ बनाया तो था नहीं, तो कहने लगे मैंने शॉपिंग कार्ड बना लिया तो मैं फ्री में क्यों दूं? फिर एक और दोस्त है, वो तो अभी सीडीओ है कंपनी के, उन्होंने भी कुछ छोटा बनाया। जावेद साहब हमारे जो दोस्त थे, इनके भी दोस्त है, उन्होंने जावेद ने कहा उसको, अभी कल पैसे पाए हुए थे तो हमने उनसे फोन पे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि यार जरा से कोड दिखाना, और उन्होंने देखते रहे पहले
एक जिप खोला, डबल का पासवर्ड डाला, फिर उसके अंदर एक और जिप रखा हुआ है, उसमें पासवर्ड डाला, फिर एक तीसरा जिप बना हुआ था उसके अंदर, उसमें पासवर्ड डाला। तो जावेद ने पूछा उसने कि यार ये 3 पासवर्ड लगाने की क्या जरूरत है? तो वो कहने लगे कि यार मेरा कोड को चोरी न कर दे। तो जावेद भाई ने उनका जो फिर हाल किया था, क्या क्या कहने लगे, अबे साले अगर तेरा कोड इतना कीमती हो कि कोई चोरी करे तो काश को देना है। कह रहे अभी तुम फ्री में भी देगा, कोई नहीं लेगा। इतना यकीन किया उसको। मैं आर की बात कर रहा हूँ। तो नहीं करके, तो पॉइंट ये है कि अभी आप चोरी की फिक्र ना करें, पहले कोई बना जो लेना कि कोई चोरी करे, अल्लाह करे, कोई करे। अच्छा, तो हमने कल मूवी नहीं करनी है। अच्छा, अब आते हैं और हमने क्या देखा, आ जाओ अनस। अब आपने जिहाद युद्ध रेस कर लिए और फिर हम चले जाएंगे डिवीजन पे, और उसके बाद लास्ट से डिजाइन सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, और सिंपलीफिकेशन होने का कैपेबिलिटी सिमिलरली वेबसाइट में नहीं है, हमारे पास सीआर ट्विटर या यहाँ से इसको क्लिक करो एंड देन हमारे पास अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है और सिमिलर उसी तरीके से है जैसे हमने सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्रिएट किया था। एक एडिशनल चीज यहाँ पर है, वो नीचे डाउन है, इसमें समय है, ठीक है। हम यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्लाउड को इंटरफेस के लिए क्लाउड को किया है एंड देन फ्रॉम सेटिंग्स डाउन हियर मैंने यहाँ से पैनल ओपन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं अगेन कनेक्टर्स के अंदर जाता हूँ, देन टॉप राइट साइड पे एक ऑप्शन जो हम यूज किया है, वहाँ से क्लिक करके मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे कनेक्शन कनेक्टर्स, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो हम पूरे पहले हम देखेंगे निशान भाई और एचसीपी सर्वर ड्रॉवर और कोड हैंड रेडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं ऊपर आऊँगा, जीरो टू एरिया मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, एक कॉपी किया एंड यहाँ पे जाकर मैं इसे पेस्ट करा, मैं एक पास एनसीपी यूआरएल नहीं होता अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से कॉपी करा उसे एंड देन अगेन क्लाउड पर एआई को जाकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया एंड देन उसके बाद मेरे पास कोई और क्लाइंट आईडी है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया देन यहाँ जाकर इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो वही एग्जैक्टली सिमिलर स्टेप्स हैं जो हम करते हैं। ऐड किया मैंने इसे वेट करना, ठीक है। अभी कह रहे हैं जो हम कनेक्टेड टू जीआर ट्विटर एआई है, तो अगेन लाइन कनेक्ट कर रहा है एंड यहाँ से मैं इसे ऑथराइज करूँगा। तो हम बेसिकली मेरे पास टोटल ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ कुछ एडिशनल परमिशंस है यहाँ पे, जैसे ग्रुप परमिशन है, बाय डिफॉल्ट ये ऑलवेज अलाउ दिस है, जो राइट और डिलीट के लिए कस्टमर ये बेसिकली वहाँ से दूसरी जगह पर काउंटिंग करके लिए आया था, आपको प्रोसीड करना है, इसे इसी तरीके से रहने देते हैं। अब एमसीपी सर्वर कनेक्ट हो गया, हमें बेसिकली उस ट्विटर के सर्टेन स्किल ऐड करनी है ताकि जिस तरीके से संज्ञा पढ़ाता है तो ये प्रेशर हमारा क्लाउड को एआई फॉलो करे, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली यहाँ पर उसकी बोले थे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, कनेक्टर से ऐड करके सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 7 में टूल्स प्रोड्यूसर के बारे में लिखा हुआ, ये बेसिकली यहाँ पे अगर ऑलवेज अलाउ करते हैं तो हम बेसिकली उसी चीज को फॉलो कर लेते हैं। कस्टमर के बारे में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ऑलवेज अलाउ एंड देन ये हमने यहाँ से परमिशन अपडेट कर दी। ये हमारे पास सेट नंबर 7 पीछे आता है थोड़ा सा और ऐड स्किल्स, ठीक है। स्किल इज दैट पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे दी गई, आप बस डाउनलोड करके ये फाइल नंबर पे होगी, ठीक है। इसमें अपलोड कर दें, ठीक है।
दूसरा स्टेप आगे आपको पता है रिजल्ट वाले जॉब्स को एक्सपेक्ट करने के बाद उसमें आपको स्किल्स और एप्लीकेशन होंगे ये आपको यहाँ ध्यान रखना। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ और इसमें हो नहीं सकता तो इसको मैं अच्छा करूँगा ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ZR.ai का फोल्डर इसके अंदर स्क्रिप्ट्स और एडिटिंग ठीक है। अब मैं सिस्टम में मुझे करना है बेसिकली अपने प्लॉट के अंदर उस कस्टम स्किल को इंपोर्ट करना है। तो मैं वापस यहाँ पे जा रहा अब थोड़ा सा रिमूव करते हैं। कस्टमाइजेशन के अंदर मेरे पास कनेक्टर से यहाँ पे स्किल्स का भी ऑप्शन है। मैंने क्लिक किया यहाँ पे स्किल्स ठीक है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ तो मैंने ऑलरेडी से इंटीग्रेट किया हुआ लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करेगा। एड में आपको क्लिक करना है अपलोड अ स्किल क्योंकि स्किल की फाइल ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। मैंने यहाँ से क्लिक किया अपलोड अ स्किल एंड जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था जो फाइल अवेलेबल थी बस मुझे इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट करना है। तो इससे बेसिकली मेरी जाके इंपोर्ट होगा। मैं यहाँ आपको दिखा दूँ इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे यहाँ से करेंगे मैं पेस्ट ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं अपलोड एंड रिप्लेस से मुझे एक नहीं मैं इससे कैंसिल कर रहा हूँ। जब आप करेंगे तो बेसिकली आपके पास इसके नाम पर आने की ज़रूरत है। फाइनली से टेस्ट करना ठीक है। टेस्ट करने के इससे एप्लीकेशन के लिए फिलहाल मैं क्या करूँगा /ZR के यहाँ पर देंगे स्किल्स यहाँ पे बेसिकली रेलेवेंसी आगे कैटेगरीज आ गए इसमें मैंने क्लिक किया। अब मैं से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और वो सिर्फ ZR के साइड में एक्सप्लेन करेगा। आप इसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या right to the element that supposed to difference between loop and harness implement. So that इससे सर्वियावाली को ठीक है टूल्स करेक्ट जहाँ पास हो गया ZR ट्यूटर AI सेशन डिफेंस ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस प्रोसेसिंग कर रही है थोड़ा सा नीचे आता है सेशन स्टार्ट हो गया है रेसिपी ठीक है। अच्छा टाइम बचाने के लिए इतनी देर में इंटरनेट पे शो है ना सवाल इसका क्लियर जवाब मुझे भी नहीं पता। इसमें हम काम कर रहे हैं इसमें क्या मैं बना रहा हूँ ZR ट्यूटर AI। इन्होंने पूछा लूप इंजीनियरिंग और हार्नेस इंजीनियरिंग में क्या फर्क है तो लूप और इंजीनियरिंग का और हार्नेस इंजीनियरिंग का डेटा उठा देंगे मगर वो चंक्स को उठाएगा जैसे चंक्स में रखा हुआ सिमिलर चंक्स उठाएगा। अगर मैं ZR डेवलपर AI बनाऊं तो क्या उसको चंक लोड करना चाहिए या पूरा क्रैश कोर्स ही यूज कर लेना चाहिए? मेरा सवाल समझे ये अनुमान सवाल है इंटरटेनमेंट के लिए अभी कर रहा हूं। देखिए ZR डेवलपर ZR ट्यूटर AI में ट्यूटर AI जो है उसमें असल में क्या करते हैं चंक्स उठाते हैं ना जो उसके रिलेटेड होते हैं सवाल से। क्या अब मैंने डेवलपर AI बनाया वो क्लाउड कोड का प्लगइन होगा। यहाँ पे ट्यूटर AI किसका प्लगइन है Cloud.ai का प्लगइन। अब मैं जब डेवलपर AI बनाऊंगा तो क्लाउड कोड का प्लगइन होगा या ओपन कोड का होगा या किसी का भी होगा। अभी क्लाउड कोड ही तो मुझे ऐसा लगता है अभी आई एम नॉट श्योर हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि अगर वो चंक जाएगा तो कंफ्यूजन बचेगा। अगर आपने डेवलपमेंट करनी होती है तो पूरा चैप्टर ध्यान में रखना पड़ता है ऐसे भाई आगे पीछे का सबका। अगर आप चंक उठाएंगे ना तो वो ये तो उठाएंगे पूरा क्रैश कोर्स उठा ले ओपन मिसाल के तौर पर ओपन है एजेंट एसडीके का
मगर अगर उसमें से चेक उठाएगा तो बड़ी गड़बड़ होगी, ऐसा लग रहा है। अच्छा ये कहीं मुसीबत ये है कि ये सारी चीजें कहीं लिखी तो है नहीं, सब लोग कहने लगे सी जब तो 95% प्रोजेक्ट फेल हो रहा है। तो ये ऐसी था मेरे ध्यान में आ रहा था, इसलिए कि बहुत करके हर चीज में आपको आदत डालनी पड़ेगी दिमाग पर सीपीयू लगाने की और सवाल पूछने की, जी क्या हुआ, कुछ आया, उसने तस्वीर बना दी कुछ। तस्वीर से क्रिएट करके और उसने ये लिखा है हार्डनेस इंजीनियरिंग बेसिकली लूप इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पर उसने इसकी टोटल डिस्क्रिप्शन दी है, उस स्पीकर स्टाइल में तो सर ज़्यादा बेहतर से बात से किचन की बेसिक से एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। वो तो टेक फ्रॉम ऑर्डर रीजन स्केल इंग्रेडिएंट्स हर साल की है, तो सर एक्सप्लेन करें ना इसके बारे में। जैसे अभी है ना, अब यही होता है टीम के साथ काम करने में। ये वानिया तस्वीर ऊपर दिखा दो, ये वानिया क्लाउड कोड से तस्वीर क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जब आर्किटेक्चर बनाया था उसमें तस्वीर दी थी, जब मैंने सवाल करने शुरू किए तो उसने तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। तो अच्छा क्लाउड का ये आपको पता है एसवीजी में बनाता है तो उतनी शक्ल सूरत के लिहाज से अच्छी नहीं होती, मगर कॉन्सेप्ट पूरा होता है। ChatGPT में कॉन्सेप्ट इतना मजबूत नहीं होता मगर खूबसूरत बहुत होती है। हमें तो चाहिए पढ़ाने के लिए, जैसे एक तरह से चौक से आप ब्लैक बोर्ड पे बनाते हैं, इतनी खूबसूरत नहीं होती, मगर आप समझाते हैं दूसरे को कि इसके अंदर इसने वो समझा दिया। तो और मेरा कहने का ये है, और ये क्या करें, हमने तो डायरेक्ट सवाल पूछ दिया, वरना अगर हम ये कहते हैं ना कि हमें पढ़ाना शुरू करो, तो वो कहाँ से शुरू करता, वो शुरू करता कि AI के बेसिक से वो शुरू करता, फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एंड सो ऑन। तो ये सारी सीक्वेंस है। अब कासिम भाई खत्म करते हैं और हम लोग फिर आप लोग अनस की सरबराही में और आयशा की सरबराही में पूरी टीमें बनाना शुरू करेंगे। टीचर देखेंगे, टीचर इंटरव्यू लेंगे कि लोगों की किस किस डोमेन है, इसको वाकई कुछ पता है या एक्सपीरियंस भी है या नहीं है। तो कासिम भाई कोशिश करते हैं कि आज जो चीजें मैं पढ़ने को कहानी करने जा रहा हूँ, तो जिंदगी में कुछ याद हो गया ना हो, कहानी बताना आपको आगे हो, कहानी याद होगी। ये कहानी स्टार्ट हुई एक डेवलपर जो दिखाई सबसे पहले वेबसाइट पे एक डेवलपर बैठा हुआ था, बड़ा मामूली सा। उसने काफी सीखी, उसने पाइथन सीखी, उसने अपने एजेंसी सीखा, उसने जनरेटिव एआई सीखी, उसने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी, ये सारी चीजें उसने सीखी। तो कुछ तस्वीर नजर आ रही है, वो शख्स कौन आपको अपने आप को मालूम। अच्छा, तो लेफ्ट साइड वाली जो पिक्चर थी कि वो डेवलपर था, इतनी सारी चीजें सीखने के बाद वो इंजीनियर बन गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैकएंड पे काम कर रहा है, फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, पर्टिकुलर एआई के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। ये वो शख्स आप बन चुके। अच्छा, तमाम चीजें करने के बाद मुझे बताएं कि क्या आपने अच्छा खासा पैसा कमाया? डॉलर्स ईशान भाई अच्छा खासा, क्या मतलब $1,00,000 की बात नहीं है, अच्छा खासा। तो क्या $1,00,000 या $50,000 आपने अब तक क्यूमुलेटिव कमाए? ठीक है, अभी $500 या $1,000 में स्टार्ट है, कितने लोग इसको डॉलर में स्टार्ट होगी? एक ने तो उठाया है, बाकी आप सोचिए, तो फिर वो माइनस वाला जो वेबसाइट वो है, तो वो डेवलपर को वो आप फ्रीलांसिंग में भी आप यानी बिजनेस स्टार्टअप भी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी कंपनीज भी बना रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं है। इस बार हम देख रहे हैं कि एआई के प्रोजेक्ट में दुनिया की टॉप कंपनीज हैं, वो बड़ी कमर्शियल लेसन ज्यादा बड़ी टीम ना हम सुन रहे हैं कि भाई अपने जो भी खड़ी होगी हो,
पर्टिकुलर एक और कंपनी उसकी फंडिंग होगा तो आपको है ना। हमने कंपनी बनाई, हमने स्टार्ट किया, हमने फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई किया, हमें जॉब नहीं मिली। उसकी वजह है पता चला कि अपने मार्केट में एक टाइटल है जिसे कहते हैं फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। आप वेबसाइट पर बैठे हुए तो तमाम चीजें इंडिविजुअल अलग अलग कर देंगे। दूसरे जो पार्ट है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। देखिए एआई वाला जो डोमेन है ना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एआई के डोमेन में अभी आप लोग एजेंटिक एआई सीख रहे हैं, उससे पहले जनरेटिव एआई सीख रहे हैं, उससे पहले इंटरनेट, उससे पहले मशीन लर्निंग। यार एआई के डोमेन में भी इतना सारा काम। अच्छा अब ऐसा शख्स जो सारे एआई की चीजों को जानता है, क्या आप वो शख्स हैं या ऐसे किसी शख्स को जानते हैं? नहीं, क्योंकि आप एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनने वाले हैं। एफडीए बाहर से आता है, वेंडर का बंदा होता है, उनका इकोसिस्टम लेके आता है और कंपनी के लिए सॉल्यूशन बनाता है। इसलिए हमको कहते हैं फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। अच्छा आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं लेकिन फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर या तो आपको अमेज़न का इकोसिस्टम बहुत अच्छा आता है, आपको अपने एजुकेशन चाहिए बहुत अच्छा आता है, आपको ऑटोमेशन बहुत अच्छा आता है, प्लेन ग्राफ बहुत अच्छा आता है, या आपके पास क्लाउड मोड का एसडी के लिए वो बहुत अच्छा आता है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म होगा जो फ्रेमवर्क है वो आपको बहुत अच्छे से आता है और क्लाउड कोड ही आपको हायर कर देगा कि आप हमारे बहुत एक्सपर्ट बन रहे हैं। अब किसी भी कंपनी को अगर कोई सॉल्यूशन बनवाना है तो आप एमबी करते हैं, काश अपने आपको हायर करें तो आप एमबी मिल जाए। अच्छा अब ये भी नहीं होगा इकोसिस्टम या तो किसी भी चीज का बना हुआ है वो कंपनी आपको हायर करे उस इकोसिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए पर्टिकुलर कंपनी से, या फिर जैसे कि सर जी आप पूरा इकोसिस्टम बनाने को सर्विसेज करते हैं, या वो इकोसिस्टम हमारे पास को स्मार्ट करके लेके जाए हम पूरी कंपनी से सॉल्यूशन बनाने। तो क्या होगा फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर एआई की दुनिया को बहुत अच्छे से जानता है। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर ठीक है ना, ये कहानी स्टार्ट हुई 2009 से जब करंट कार्य में 2009 में एक नया टाइटल निकाल करवाया था जिसका नाम था डेटा, जो आगे जाके बताया फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। उनका एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम था जो टेक्निकल बहुत ही स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है या फिर आपके क्या था फ्रेमवर्क, उसको इस्तेमाल करना गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो वो अपनी कंपनी के एक्सपर्ट बंदे एमडी को भेजा करते थे डेटा को और वो डेटा एक डोमेन की नॉलेज को अंडरस्टैंड करके उसके सॉल्यूशन बनाता है गवर्नमेंट से। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर डेटा बनाता। अच्छा अब ये शख्स बनने के लिए आप अगर सोचिए सिस्टम एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनने के लिए आपके पास डोमेन किस कदर नॉलेज होना चाहिए, इस लेवल का आपका एक्सपर्ट होना चाहिए। आपने सभी कोई भी एमडी का बनने की काबिल है या वो सारी एक्सपीरियंस है हमारे पास किसी भी इकोसिस्टम किसी भी प्लेटफॉर्म अभी अच्छा तो ये डेटा की कहानी स्टार्ट हुई। अब इस वक्त एआई का जो प्लेटफॉर्म है या हमारे पास इकोसिस्टम है उसको समझना, ठीक है, हर कंपनी ने अपनी एआई प्रोजेक्ट बनाया और हर बंदा एआई को सीख रहा है। जो पुराने वाले लोग इंजीनियर्स को बोलते हैं सीख रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पुराने वाले जो इंजीनियर्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उनको जॉब मिली ना फ्रीलांसिंग किया ना कंपनीज में, क्योंकि कंपनीज को काम करने के लिए नए प्रोजेक्ट। अच्छा कंपनीज अपने पैसे बचाने के लिए क्या कर रही है, इंटरनल एआई के पुराने जो इंजीनियर्स हैं उनको कहती है आप एआई को रिसर्च करें और एक प्रोटोटाइप बनाएं। प्रोटोटाइप बहुत अच्छा बन जाता है लेकिन जब प्रोडक्शन का उसको कनेक्ट किया जाता है फेल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और क्या क्या होती है उसको कॉन्वर्सेशन नहीं करता क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है। प्रोटोटाइप बहुत समझ सकते हैं आप जितने लोग बैठे हुए हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप एमवीपी आप इसको बोल रहे हैं
आप सबने कोई ना कुछ सारी चीज बनाई, सर ने वैसे भी बनाई है, सर ने गैजेट बनाई है जो कि आपके एक तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहा होगा। तो प्रोटोटाइप बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी किसी कंपनी के प्रोडक्शन में उसके अलावा आपका सिस्टम फेल हो जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी ये फेल होने की बुनियादी वजह क्या है कि हम एआई के प्रोजेक्ट को इंजीनियर से करवा रहे हैं, तो एआई को बहुत अच्छे से। अच्छा, ये जो शख्स का अलग अलग एआई या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सारी चीजें फ्रीलांस मॉडल करता है, इसको एआई को कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं आती। तो हम जो बीच में खड़े हुए शख्स थे जिसे ट्रेडिशनल वाली चीजें आती हैं लेकिन एआई की तमाम एडवांस चीजें नहीं आती, प्लेटफॉर्म आता है, इकोसिस्टम नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनीज और इस इंजीनियर से करना जुटे मार्केट में तो जॉब नहीं एआई की चीजें सीखें और कंपनी जो अपने प्रोजेक्ट बना रही है जिससे वो फेल हो जाएंगे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, 5% सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो 95% जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा वो सक्सेसफुल बनाया है, उसके लिए ये टाइटल बनाया गया जिसके अंदर आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम की कंप्लीट महारत हो और उस महारत को उस इकोसिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी वर्टिकल यूनिट के लिए सॉल्यूशन बनाएं, रियल प्रोजेक्ट बनाएं। ये कहलाता है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। यहाँ पे कहानी आपके पास शुरू हुई। सेकंड जो पार्ट है, सर जन कहानी को आगे लेके गए कि हमें फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर या एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, अगर इंटरनेट कंपनी आपको हायर करेगी तो आप उसके एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर जब किसी कंपनी इसको हायर करेगी अपने लिए, फिर वहां से रेंट पे बुलाया था मतलब, तो वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के रहा था, मैंने ये काम को बहुत अच्छा करता है, इसको हायर किया। तो कंपनी ने अगर समाया कर लिया तो क्या आएगा, एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अब हम उसको हायर करेंगे, हमें फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर या एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना है। अब उसको बनने के लिए सबसे पहली चीज की इकोसिस्टम आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ कंपनीज के लिए सिस्टम बना सकते। तो पहली चीज सर्जिया ने आइडेंटिफाई की, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से स्टार्ट किया। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से क्या मतलब है, ऐसा सिस्टम, अच्छा सर्जिया जिस डोमेन के एक्सपर्ट को पढ़ाना, उसके ऊपर रिसर्च होना स्टार्ट किया, तो पता चला किताबें पहले कैसे लिखी जाती, कैसे पढ़ी जाती, कौन कौन उनको पढ़ता था और पढ़ने के बाद किस तरह सॉल्यूशन मिलते। पुरानी पाइपलाइन आपको दी इकोसिस्टम। सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमने इसको देखा कि आज के दौर में इंसान इस तरह नहीं पढ़ेगा। हमारी इस किताब को सिर्फ इंसान नहीं पढ़ेंगे, एजेंट भी पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको इंसान भी पढ़ सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्लस आज के दौर में एजेंटिक एआई यानी एजेंट्स भी उसको पढ़ सकते हैं। अब ऐसी किताब हमने लिखनी थी जिसे इंसान भी पढ़े और एजेंट भी पढ़े। इंसान भी उससे सीखे, एजेंट भी उससे सीखे। इंसान भी उसका इस्तेमाल करके डेवलपर बने, एजेंट भी उसका इस्तेमाल करके डेवलपर बने। अच्छा, इंसान भी उससे कुछ सॉल्यूशंस बनाए नए किस्म के, और एआई एजेंट जो डेवलपर था वो सॉल्यूशंस बनाए। तो ऐसी किताब, एक सिंगल किताब लिखी जाए जिसके इतने सारे यूजेस, तो ऐसी किताब को हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। तो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड लिखने के लिए जो प्लेटफॉर्म हमने इस्तेमाल किया उसका नाम था डोका सोल्स। मापदंड को पता ही है, मापदंड इनपुट देते हो, मापदंड की आउटपुट देते। यहाँ तक की कहानी किताब। अब किताब लिखने के बाद इसे इंसान जैसे हम एज प्रैक्टिकल को जाते हैं सफर इंसान से पढ़। अब सवाल ये है, हम एआई एजेंट यानी एलएलएम से भी पढ़वाना चाह रहे हैं। अब जरा सोचिए, हम लॉगिन करके चैटबॉट बना देते और उस चैटबॉट के साथ आप लोग सवाल करते, जिस तरह की आप प्लॉट से जाके करें, वहां नुकसान क्या होगा दोस्तों।
अगर आप चैटबॉट बनाते एजेंट बनाते तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? टोकन्स एक में कनेक्ट करना पड़ती है, कनेक्ट करना पड़ता है उसको सर्वर, और जब 5 लाख स्टूडेंट उसको इस्तेमाल करते तो क्या होगा? डॉलर्स में बिल आता और खासा बिल आया सही है। अब क्योंकि हमें फ्री में पढ़ाना और मास लेवल पे पढ़ाना है तो क्या किया जाए? तो फिर तरीका फाइंड किया गया एमसीपी सर्वर, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और एलएलएम जो है एमसीपी कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए चैट जीपीटी भी दे रहा है, लेकिन फॉरवर्ड वालों जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं है, और क्लाउड कोर फ्री में कितने एमसीपी सर्वर कनेक्ट करने दे रहा है? एक। तो क्या हम एक एमसीपी कनेक्टर कनेक्ट करके आप लोगों को पढ़ा सकते हैं? जी, हमने एक एमसीपी सर्वर बनाया, उससे तो ये होगा जितनी टेक्निक आपकी बॉम्बिंग का यानी सारा सिस्टम सब कुछ इवन स्टूडेंट प्रोग्रेस को मेंटेन करना सब कुछ हमने एमसीपी सर्वर ही बनाया। अच्छा, जब एमसीपी सर्वर बनाया तो पहली चीज तो हमने प्रोटोटाइप जो किया एमसीपी कनेक्टर यानी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को कनेक्ट कर दिया जाए क्लाउड कोड के साथ। आप आज जो काम किया था सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड पे आप गए, एमसीपी सर्वर का नाम लिखा, उससे डॉटेड डाला, उसकी क्लाइंट साइड की जो इसकी डाली, कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट हो गई। अच्छा, आप जब सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को क्लाउड कोड के साथ कनेक्ट करते हैं, आप सवाल करते हैं यही जवाब मिलता, आप सवाल करते हैं यही जवाब मिलता, सवाल आपका होगा जवाब दे रहे हो, एलएलएम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपने सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को एआई के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया। लेकिन पढ़ाने के लिए क्या यहाँ तक ये चीज काफी कि हमारे इतने अच्छे स्टूडेंट्स हमें मिल जाए कि हमें सारी किताब दे दी, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड दे दी और खुद सवाल करो सीखते जाए, कैसे पॉसिबल है? दुनिया में किसी भी मॉडल में नहीं। स्टूडेंट इस तरह के होते हैं बहुत कम। अब क्या किया जाए? फिर सर्जिया ने कहा कि एजेंटिक का दौर है और एआई से बेहतर कोई चीज समझाने का काम कोई कर सकता है नहीं। अच्छा, सर्जिया की अपनी रिसर्च है, अपना तरीका है पढ़ाने का, कि मजाक भी करते, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी देते, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम सर्जिया को क्लोन करें? तो फिर कॉन्सेप्ट आया स्किल्स हमें पता है, डिटरमिनिस्टिक स्किल क्या करती है आपके स्टोचैस्टिक जो आंसर आते हैं, जो रैंडम आंसर आते हैं उनको डिटरमिनिस्टिक करती है। अच्छा, तो डिटरमिनिस्टिक स्किल्स के जरिए हम करते हैं, सारी चीजें आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़नी, इसलिए स्किल्स की डिटेल नहीं जा रहा। स्किल्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, कैरेक्टर प्लगिंग का कॉन्सेप्ट जिसमें हम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, तो उसमें क्या हुआ? सर्जिया का पढ़ाने का तरीका वो उसमें डाला स्किल्स। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं, अगर 10 टॉपिक मुझे पढ़ाना है, 7 टॉपिक पढ़ा दिए, तो स्टूडेंट अगर दोबारा मेरे पास आएगा तो 7वें टॉपिक से आगे की चीजें सीखेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाने के लिए वो है वन टू वन काम। अगर आप सबको मुझे दुनिया का बेस्ट डेवलपर बनाना है तो एक तरीका है आप सबके साथ बैठ के वन टू वन सेशन दीजिए। वन टू वन जो आपकी वीकनेस आपको बताएगा उसको इम्प्रूव किया, लेकिन क्या मार्क्स लेने के लिए चीज पॉसिबल है? नहीं। तो पुराने ट्रांजिशन तरीके के लिए चीज पॉसिबल नहीं है। फिर हमने इसको इस तरह यहाँ पे कनेक्ट किया कि स्किल्स बनाएं, सर्जिया का पढ़ाने का तरीका, स्टूडेंट की प्रोफाइल, स्टूडेंट ने क्या पढ़ा हो, क्या चीज जानता है, वो चीज क्या चीज पढ़ाने, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, इन तमाम चीजों को कंबाइन करके क्या बना दिया? जिया ये सर्जिया के पर्सोना, सर्जिया के पढ़ाने के स्टाइल को अपना के पढ़ा। अच्छा, तो हमारे पास क्या हो? सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड एआई के उसको इंसान पढ़ एआई से पढ़ने के लिए एमसीपी से कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसको सवाल करेंगे तो जवाब मिलेंगे। एजेंट से पढ़ाने के लिए सर्जिया के स्किल्स वगैरह लिख के एग्जाम्पल बनाना, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ाना तो नहीं, हम चाह रहे हैं उसी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड एमसीपी ऑपरेशनल जितनी आपके अंदर चीजें लिखी एज ए फैक्ट्री
उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट आपके लिए सोल्यूशन प्रॉब्लम बना आपके लिए एजेंट्स का। तो उसके लिए क्या है जिया डेवलपर। तो जिया डेवलपर फीचर बहुत जल्द आप देखेंगे आपको मिल जाएगा और उसका इस्तेमाल करें। ये पूरा इकोसिस्टम आपको मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि इस इकोसिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आप भी जिस वर्टिकल के आप एक्सपर्ट अपने वर्टिकल के ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड और सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इस्तेमाल करते हुए अपने डोमेन में भी सर्विया के इकोसिस्टम को इस्तेमाल करके आप सोल्यूशन बनाना चाहेंगे तो क्या डेवलपर के जरिए आप क्या कर सकते हैं पर आप सकते हैं जिया डेवलपर से और जिया डेवलपर से अपने डोमेन के अंदर डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं और ज़्यादा आपको टाइम नहीं होगा तो बस कहानी स्टार्ट हुई आपसे। आप अभी के लेफ्ट साइड पे राइट साइड पर आने के लिए आपको इकोसिस्टम की बहुत डेप्थ नॉलेज हासिल करना होगा। फिर उसके बाद आपके पास इकोसिस्टम होना चाहिए। वो इकोसिस्टम आपने खुद बनाएंगे। आपने सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाना है, अपना पढ़ाने के लिए एजेंट बनाना है, डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपर एजेंट्स बनाना है और उन सबको इस्तेमाल करते हुए हम काम करेंगे। तो ये हमने चीजें रिवाइज करते हैं इंशाल्लाह हमारी जो क्लास होगी डिटेल्स हम से करेंगे। तो हम बुलाएंगे हैं अनस आगे की चीजों को आप लेकर चलें तो आपकी टीम का मेरा बननी उनके साथ आप कनेक्ट हो जाए जिस डोमेन के आप एक्सपर्ट में अपनी क्रिएटिव पर्सन बनाएं ताकि हम सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाएं आपके डोमेन के लिए डेवलपमेंट आप लोग सीखें। यदि पढ़ना दायरा है आपके पास पूरा इकोसिस्टम आपका अपना होगा जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने सॉल्यूशन बनाएंगे। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऐसा मतलब काफी मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इससे पहले आपने थोड़ा सा आगे पीछे एक मिनट बाद सुनिए। ये हमारे सर साहब के नाम पे शामिल साहब है। शामिल साहब ने एक ड्रामा लिखा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और इससे रिलेटेड उन्होंने वीडियो बनाया है तो फुल रिलेटेड मूवमेंट में सुनना क्या निकला है दो दो मिनट के लिए आप कॉन्टेक्स्ट बस ये स्टूडेंट्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये एक तराना आपकी नजर है जो मैंने कोशिश की है आप लोगों की तर्जुमानी की है आप लोगों के ख्यालात की हो रहा है और अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। नहीं आ रहे बड़ी तो सब मजा नहीं आएगा जो मजा इसमें है ना साउंड के साथ इसके साथ म्यूजिक के साथ अच्छा मेरे काम के नेक्स्ट क्लास में हाँ जी अभी चल नहीं रहा ऐसा बहुत सारी चीजें बहुत से इशू आ रहे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो एस्ट्रोस से ज्यादा इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने फैकल्टी से कहा जो मेन साइड पे लोग पढ़ाना सारे डिस्कस हो गए जो फीमेल साइड है वो उन साइडों से कोऑर्डिनेट करने जो पढ़ाने के कॉन्सेप्ट में बोलिए जो भी आप स्टार्ट करें मतलब इंक्लूड करके ये आपने ऐसा रखा है जिससे पास डोमेन एक्सपर्टीज है ठीक है ताकि वो आपको सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाने में हेल्प कर सके सारे टूल यूजर्स अगर होंगे यानी टेक्निकल डेवलपमेंट से और लोगों के वो स्टार्टअप लेवल पे कंसेप्ट हो आपने ढूंढने हैं पहले प्रायोरिटी है कि आपको डोमेन एक्सपर्ट की बात बता दो अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ो पहले से डिस्कस कर लेना उसको मान लीजिए